ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध के होने वाले राशि परिवर्तन को लेकर। बुध 7 फरवरी 2023 को धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यहां केवल 20 दिन रहेंगे। 27 फरवरी को वह मकर से कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। इस समय जब यह गोचर हो रहा है तो सूर्य मकर राशि में उपस्थित हैं और बुध चूँकि फास्ट मूव करते हैं तो इनका प्रभाव बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलता। कुंडली में जहाँ पर बैठे होंगे जन्म के समय जहाँ पर बैठे होंगे उसका प्रभाव तो देखने को बहुत अस्थायी रूप से मिलता है। महादशा का प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन गोचर का प्रभाव बहुत क्षणिक होता है और तुरंत उसका प्रभाव उतना अधिक दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, कोई भी प्लैनेट अगर उस दौरान गवर्निंग कंडीशन में उसी की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा हो तो उसका प्रभाव देखने को अवश्य मिलेगा। तो गोचर के प्रभाव को आप इसी प्रकार समझा करें कि अगर वो उस समय गवर्निंग कंडीशन में नहीं है तो उनका प्रभाव लगभग नगण्य सा हो जाएगा। स्पेशली जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है उनका तो एकदम नगण्य जैसा ही महसूस होता है। तो बुध का यह राशि परिवर्तन होने जा रहा है, हम करेंगे एक एक करके चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि यह लग्न राशि पर आधारित है। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, सामान्य आधार पर है। कोई बड़ा फैसला केवल गोचर या राशिफल सुन करके आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए। किसी से भी जिधर आपकी आस्था हो, जिधर आपको समझ आता हो, वहाँ से परामर्श लें, समझें स्थितियों को, तब कोई बड़ा निर्णय आपको लेना चाहिए। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब एक एक करके लग्न राशि के अनुसार बात करता हूँ कि किस प्रकार का योग बनाएंगे बुध अपने गोचर के प्रभाव से। मेष वालों के लिए बुध बहुत योगकारी प्लैनेट नहीं है, बहुत योगकारी नहीं है, बल्कि मार्केस की सहायक मार्केस की भूमिका में हो जाते हैं। आपके लिए तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी हैं। दसम भाव में यह आ रहे हैं। स्थान जो दसम स्थान है वहाँ मरकरी बहुत योगकारी हैं। तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार, बौद्धिक क्षमता का विस्तार, अच्छी सलाह, अच्छा मार्गदर्शन और सूर्य के साथ इस समय युति भी बना रहे हैं, तो यह एक प्रकार से बहुत अच्छा राजयोग की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। आपके लिए अचानक जो लोग नौकरी जिनको नहीं प्राप्त हो रही है उनके लिए नौकरी लगने की अच्छी संभावना इस दौरान बुध बनाएंगे। कार्य क्षेत्र में विस्तार का योग बनाएंगे, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग होगा। करीबी लोगों से नहीं निभेगी, करीबी लोगों से कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद या वो लोग आपके सामर्थ्य का दुरुपयोग करेंगे, आपको उतना समर्पण नहीं मिलेगा, लोग आपसे काम इस दौरान निकलवाएंगे और फिर भी आपको कोई क्रेडिट नहीं देंगे। तो यहाँ पर करीबी लोगों के दृष्टिकोण से यह अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, आपके व्यक्तिगत विस्तार के लिए बुध का यहाँ पर गोचर शुभ फलदायी बन रहा है। वृषभ वालों की बात करूं तो वृषभ वालों के लिए बुध जो है वो दूसरे भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं, भाग्य स्थान पर आ रहे हैं। यह स्थिति बहुत ही अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी, विशेष करके शिक्षा प्रतियोगिता और बौद्धिक नीतियों के मामले में। धन के बचत के लिए ठीक नहीं है, सेविंग्स जो है आपकी प्रभावित होगी। बौद्धिक क्षमता का लेकिन विस्तार होगा, निर्णय शक्ति अच्छी रहेगी और इस दौरान आप जो निर्णय लेंगे वो भाग्यवर्धन करने वाली होगी। तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो आप इस बुध के गोचर के दौरान ले सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता, संतान के कारण मन प्रसन्न और संतान प्राप्ति के भी जो है वो योग बहुत से लोगों के लिए बनेंगे। इस दौरान अगर किसी को संतान प्राप्त होता है, विशेष करके बुध से अगर प्रभावित इस समय आपका जो समय अगर होगा तो वो काफ़ी अच्छी संतान प्राप्त होगी, ऐसे संकेत हैं। भाग्य का साथ आपको मिलेगा और निर्णय इस समय आप अद्भुत लेंगे। तो शुभ फलदायी हो रहा है, बचत के लिए ठीक नहीं है। मिथुन वालों के लग्न के स्वामी और सुख भाव के स्वामी हैं बुध, अष्टम में जा रहे हैं, किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। परिश्रम के परिणाम नहीं मिलेंगे। किसी भी काम को करने के लिए आपको अधिक प्रयास करना इन 20 दिनों में, या आप विचलित मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप जैसा चाह रहे हो वैसा परिणाम आपको प्राप्त न हो। मेहनत आपको अधिक करनी पड़े। पारिवारिक जीवन में थोड़े सुख सुविधाओं में कमी आप महसूस करेंगे। तो बुध का यह गोचर आपके लिए कोई बहुत शुभ नहीं है। छोटी मोटी समस्याएं स्वास्थ्य की भी इस दौरान उत्पन्न हो सकती हैं। तो बुध का यह गोचर बहुत शुभता लिया हुआ नहीं है। सेहत का ध्यान रखिएगा, परिश्रम को बढ़ाइएगा और घर परिवार में कलह क्लेश से बचे रहिएगा। कर्क वालों के लिए बुध का ये जो गोचर हो रहा है वह द्वादश भाव के स्वामी है, आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव में आ रहे हैं। यहाँ भी बुध का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। केंद्र में वैसे बुध, गुरु, शुक्र, शनि इनको शुभ माना जाता है बुध को यहाँ पर, लेकिन बुध यहाँ कोई बहुत योगकारी स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे, बल्कि वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ समस्या और कठिनाई उत्पन्न यह बुध कर सकते हैं। निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, यानी द्वंद्व उत्पन्न होगा आपके मन में। कोई भी डिसीजन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं ले पाएंगे, बल्कि
हर बात में दुविधा महसूस करेंगे आप। कम से कम बुध के कारण, बुध का अगर प्रभाव हुआ तो आपके मन में दुविधा उत्पन्न होगी। हालांकि गुरु की उच्च दृष्टि है तो गुरु का प्रभाव होगा तो बहुत अच्छा निर्णय लेंगे, लेकिन अगर इस दौरान बुध गवर्निंग में है, उनकी दशा अंतर्दशा चल रही है, तो स्वास्थ्य की भी समस्या उत्पन्न होगी और दुविधा बहुत उत्पन्न होगी, बहुत अच्छा निर्णय नहीं ले पाएंगे, बाधाएं उत्पन्न होगी। करीबी लोगों का कुछ हद तक सहयोग आपको प्राप्त होगा, अपने करीबी लोगों का कुछ सहयोग आपके घर परिवार कार्य व्यापार के मामले में जो है वो आपको प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है और जीवन साथी के साथ संबंधों को यह बिगाड़ सकता है। सिंह वालों के लिए बुध जो है वो आय स्थान के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी है, दूसरे के और एकादश भाव के छठे भाव में जा रहे हैं। यह आपके आय के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। बंधन महसूस करेंगे, शोषण महसूस करेंगे, शोषित महसूस करेंगे। पैसा अनावश्यक किसी को देंगे जिससे आपकी बचत प्रभावित होगी, और जिसको देंगे वो तुरंत देगा नहीं, या दिए हुए पैसे के कारण शत्रुता इस समय उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है आपने लंबे समय से किसी को पैसा दे रखा हो और इस दौरान आपको पैसे की आवश्यकता हो, वह आपको ना मिले, जिस कारण दिए हुए पैसे के कारण वाद विवाद, मानसिक अशांति का योग इस दौरान यह बुध आपके लिए बनाएंगे। तो थोड़ा सा सावधान रहना है और किसी को भी इस 20 दिनों के अंदर धन मदद के रूप में भले दे दीजिए, उधार के रूप में नहीं देना है, अन्यथा यह कठिनाई उत्पन्न करेगा। कार्य क्षेत्र में आय के मामले में परिश्रम अधिक होगी, परिणाम कम मिलेगा, क्योंकि सूर्य भी उधर ही बैठे हुए हैं, छठे बुध भी जो है वो खड़ाष्टक योग बना रहे हैं आय स्थान पर, तो आय में कमी महसूस करेंगे और उसको लेकर के असंतुष्टि का बोध होगा। यहाँ पर भी यह कोई बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न आपके लिए नहीं कर रहे हैं। कन्या वालों के लिए दशम भाव और लग्न के स्वामी हैं पंचम भाव में आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे आपके लिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, अच्छा निर्णय, अच्छी सलाह, आप अच्छा सलाह लोगों को देंगे भी और आपको अच्छी सलाह प्राप्त होगी भी। तो कुल मिलाकर के बुध का यह गोचर बहुत अच्छा है। मन प्रसन्न रहेगा, बहुत क्लियर माइंड रहेगा। जैसा मैंने कहा, कर्क वालों के लिए दुविधा उत्पन्न करेंगे, आपको कोई दुविधा नहीं होगी, बहुत स्पष्ट डिसीजन लेंगे यस नो में और लॉजिकल डिसीजन लेंगे। वाणी बहुत सारगर्भित रहेगी, तर्क शक्ति इस समय अद्भुत रहेगी, किसी से भी अपनी बात से आप परास्त कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। संतान से मन प्रसन्न होगा और आपको उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी आपके बौद्धिक क्षमता के बल पर मिल सकती है। कहीं इस दौरान कोई शिक्षा प्रतियोगिता इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें सफलता के बहुत अच्छे आसार आपके लिए बनेंगे। तुला वालों के लिए भाग्य स्थान और द्वादश भाव के स्वामी हैं सुख भाव, चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। जमीन जायदाद वाहन इत्यादि पे धन खर्च की संभावना बनेगी। भाग्य का साथ उतना नहीं मिलेगा। पारिवारिक जीवन के कारण, पारिवारिक जीवन में कुछ चीज़ों के कारण, व्यस्तताओं के कारण आप जो है उलझन महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में उतना जो है वो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या पारिवारिक दायित्वों के कारण कोई महत्वपूर्ण चीज़ छूट सकती है। कोई जैसे कोई बहुत अच्छा काम, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, लेकिन कुछ ऐसा घरेलू उलझन आ गया, कुछ ऐसा काम आ गया जिसके कारण वह अवसर आप चूक सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न करेंगे। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति, कार्य क्षेत्र में विस्तार, छोटी मोटी यात्राएं और पारिवारिक जीवन में घर जमीन जायदाद भौतिक चीज़ों में आपका धन खर्च होगा या असेट बिल्डिंग होगी। उस दृष्टिकोण से यह बुध का गोचर अच्छा है। वृश्चिक वालों के लिए बुध जो है वो अष्टम भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव में आ रहे हैं। यह कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं बना रहे हैं। हालांकि बौद्धिक क्षमता, तर्क शक्ति, करीबी लोगों के साथ बेहतर संबंध को यह अच्छा करेंगे, लेकिन भाई के लिए ठीक नहीं है। भाई बहनों के सुख में कमी, वहाँ पर कुछ वैचारिक मतभेद, विचारों में असमानता की स्थिति उत्पन्न करेंगे। आपकी तर्क शक्ति अधिक रहेगी, तर्क शक्ति से लोगों को आप परास्त करेंगे, लेकिन वही तर्क शक्ति आपके करीबी रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। वहाँ कुछ न कुछ आप कठिनाई महसूस करेंगे और कहीं कुछ किसी को, अपने भाई बहनों में से किसी को कुछ शारीरिक और मानसिक कष्ट भी हो सकता है उसके कारण आप ना हो, लेकिन कष्ट का संकेत यह बुध दे रहे हैं। तो कोई बहुत शुभ स्थिति बुध वृश्चिक वालों के लिए नहीं बना रहे हैं। धनु वालों के लिए बुध जो है वो गोचर कर रहे हैं आपके सप्तम भाव के और आपके दसम भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव में आ रहे हैं। वाणी बहुत तेज रहेगी, प्रखर रहेगी, तर्क शक्ति अद्भुत होगी। इस दौरान आप अपने तर्क शक्ति से लोगों को प्रभावित करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होगी। बड़े लोगों से लाभ होगा, बड़े लोगों के सहयोग और सानिध्य मिलने की संभावना बन रही है। इस समय पैतृक संपत्ति से भी लाभ की स्थिति इस समय बनेगी। जिन लोगों को पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद है उसमें आपको सफलता इस दौरान प्राप्त होगी। और
व्यापारिक जीवन में थोड़ा सी कठिनाई होगी, बहुत अधिक धन लगा करके व्यापार करने का प्रयास मत करिएगा, उसमें आपको कठिनाई महसूस होगी। वैवाहिक जीवन के लिए भी थोड़ी बहुत समस्या यह उत्पन्न कर सकते हैं और उसमें वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर मध्यम परिणाम जो है बुध देने वाले हैं, एक जगह के लिए बहुत अच्छा और एक जगह के लिए थोड़ा नकारात्मक। मकर वालों के लिए बुध योगकारी हो जाते हैं, छठे भाव के स्वामी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, लग्न में आ रहे हैं। तो यह स्वास्थ्य में तो थोड़ी पीड़ा उत्पन्न कर सकते हैं, कुछ एलर्जी संबंधी, स्किन से संबंधी समस्या, कुछ एलर्जी से संबंधी समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है, लेकिन भाग्य का खूब साथ मिलेगा और भाग्यवश आपके रुके हुए कामों में अचानक वृद्धि होगी। कम प्रयास से, कम परिश्रम से भी आपको अधिक सफलता मिलने का योग बनेगा। तर्क शक्ति खूब अच्छी रहेगी, बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी और आप कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस समय ले सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। दूरदृष्टि इस समय आपकी बहुत अच्छी रहेगी, काफ़ी दूर तक सोच करके निर्णय आप लेंगे। तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सतर्क रहिएगा, लेकिन भाग्य और कार्य क्षेत्र के लिए बुध का यह गोचर काफ़ी शुभता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ वालों की बात करूं तो आपके लिए बुध जो है वो अष्टम भाव के और पंचम भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव में जा रहे हैं। यहाँ पर बुध अच्छा परिणाम आपको नहीं देंगे, अनावश्यक का भटकाव उत्पन्न होगा, कुछ गलत निर्णय इस दौरान हो सकते हैं जिस कारण आपको नुकसान हो, बिना वजह यहाँ वहाँ भटकेंगे, समय का नुकसान होगा। यात्राएं अति आवश्यक ना हो तो उसको टाल दें, आवश्यक हो तभी यात्रा करें। संतान के कारण मन अप्रसन्न और कुछ गलत निर्णय के कारण धन हानि का योग यहाँ पर बुध बनाएंगे। तो यहाँ जो है और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए आपको बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा अगर बुध की दशा अंतर्दशा इस दौरान चल रही है तो बुध का यह गोचर कुंभ वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। मीन वालों की बात करूँ तो बुध आपके लिए सुख भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव में आ रहे हैं, सूर्य के साथ युति कर रहे हैं, तर्क शक्ति को बढ़ाएंगे, व्यापारिक क्षमता को बढ़ाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए आय में वृद्धि जो है प्राप्त होगी, नए संपर्क बनेंगे, नए जनसंपर्क आपके बनेंगे, नए प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स कुछ मिलने की इसकी संभावना आपके लिए बहुत अच्छी है। व्यापारी वर्ग के लिए विशेष जो है यह आपको अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। पारिवारिक जीवन के मामले में थोड़ी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, अनावश्यक का धन खर्च और आय प्राप्ति में परिवार के कारण कुछ बाधा उत्पन्न आपको होगी। घरेलू जिम्मेदारियों के कारण, पारिवारिक दायित्वों के कारण आपकी आय में कुछ बाधा उत्पन्न होगी, लेकिन साझेदारों से लाभ है, व्यापारी वर्ग को लाभ है, आय में वृद्धि है और शिक्षा प्रतियोगिता और बौद्धिक क्षमता के लिए बहुत ही अच्छा बुध का यह प्रभाव होने वाला है। तो यह था बुध के गोचर का प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा और आप इसका लाभ उठाएंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।